क्या हमारे प्रधानमंत्री का जीवन असुरक्षित है? क्या उनके ऊपर हमले की आशंका थी, वो भी हमारी संसद में? भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद जवाब में न तो प्रधानमंत्री बोल पाए, न ही विपक्ष के नेता। प्रधानमंत्री के संसद में न आने का कारण क्या था? इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए उन्होंने उन्हें सदन में न आने की सलाह दी थी। यहाँ हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे की जाती है। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है एसपीजी के ऊपर। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका गठन विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के अंतर्गत किया गया था। एसपीजी के सुरक्षा कर्मचारी आते हैं एनएसजी से, भारतीय सेना से, सीएपीएफ से और राज्य पुलिस से। एसपीजी को वीआईपी सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान और इवैक्यूएशन जैसे आपातकालीन स्थितियों में ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानमंत्री के आसपास 3 लेयर की सुरक्षा होती है। सबसे करीबी घेरे में एसपीजी के सुरक्षाकर्मी होते हैं, बीच वाले घेरे में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के कमांडो होते हैं, बाहर वाले घेरे में पुलिस होती है और उसके बाहर ट्रैफिक पुलिस होती है। संसद की सुरक्षा की बात करें तो संसद परिसर की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज की। संसद की बाहरी परिधि की सुरक्षा की जिम्मेदारी है सीआईएसएफ की और संसद के आसपास का क्षेत्र दिल्ली पुलिस के संरक्षण में होता है। लेकिन अगर संसद के भीतर एक सदस्य दूसरे सदस्य के ऊपर हमला करे तो इस सिचुएशन के कई आयाम हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की बात यहाँ पर हो सकती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात हो सकती है, इंटरनल डिसिप्लिनरी पावर की बात हो सकती है और क्रिमिनल लॉस की बात हो सकती है। सदन के भीतर सबसे बड़ी अथॉरिटी स्पीकर होते हैं। वे किसी भी सदस्य को सदन से निलंबित कर सकते हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज और सीआईएसएफ के जवानों की मदद से किसी भी सदस्य को सदन के बाहर भी कर सकते हैं। इस तरह के मामलों को कमिटी ऑफ प्रिविलेज को भी रेफर किया जा सकता है और स्पीकर की अनुमति से पुलिस भी सदन में प्रवेश कर सकती है।